वकील साहब, ये क्या पूरा मामला हुआ है जो एमएलए हैं यहाँ के शहर के रफीक अंसारी, उनके लिए क्या कौन से वारंट जारी हुए हैं, कैसे गिरफ्तारी हुई, कब का मुकदमा, क्या पूरी घटना बताइए। 1995 में एक 436, 427, 147 आईपीसी में थाना नौचंदी में एक मुकदमा दर्ज हुआ था। कुछ मीट की दुकानों पे आगजनी हो गई थी और उन मीट की दुकानों में एफआईआर हुई थी। एफआईआर में रफीक अंसारी नेम्ड नहीं थे। बाद में दौरान इन्वेस्टिगेशन इनका नाम आया था। उसके बाद उसमें चार्जशीट लगा दी गई थी। चार्जशीट लगाने के बाद रफीक अंसारी जी की ना तो चार्जशीट में इन्हें इन्फॉर्मेशन दी गई थी, ना इनके साइन हुए थे उसमें। कोर्ट में प्रोसीडिंग चलती रही, वो पेंडिंग पड़ा रहा बहुत लंबे समय तक। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट बन गई। जो जो एमएलए थे उनके केस उस कोर्ट में चले गए, तो उस कोर्ट में ये वाला मुकदमा भी चला गया। वहां से फिर हमने इस केस में एंटीसिपेटरी बेल मूव करी थी। एंटीसिपेटरी बेल में हमारी सेशन कोर्ट से बेल खारिज हो गई थी। उसके बाद एक 482 फाइल की, क्योंकि कुछ एक्यूज का एक्विटल हो गया था इस केस में। एक्विटल वाले के जजमेंट्स को और इनकी प्रोसीडिंग्स को हम लेके हाई कोर्ट गए थे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इनका मुकदमा विड्रॉ कर चुकी थी अपनी तरफ से। और विड्रॉ की एप्लीकेशन कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव और ज्वाइंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन सीपीएम त्रिपाठी जी ने मूव की थी। उसके बाद हम हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट ने कहा नहीं, हम इसे खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि लंबे समय से वारंट चल रहे हैं। और हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर में एक रिपोर्टेड जजमेंट भी पास कर दिया कि नहीं, जब वो आदमी असेंबली में रोज अपीयर हो रहा है, पूरे अपने प्रोग्राम लगा रहा है और वो कोर्ट में पेश नहीं हो रहा है, कोर्ट की अनदेखी कर रहा है, इस आधार पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जस्टिस संजय सिंह साहब द्वारा एक ऑर्डर पास कर दिया गया। उस ऑर्डर के बाद एसएसपी मेरठ को आदेश किया गया था, बाकी कोर्ट्स को भी आदेश किया गया कि भाई जब हाईकोर्ट की फाइंडिंग आई है इस पर विचार करा जाए। उसके बाद इसी प्रकरण में गिरफ्तारी हुई है। कितने एनबीडब्ल्यू इनके अब तक जारी हो चुके हैं? अब वो एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन ये तो ध्यान है ही मुझे कि लगभग 20-22 साल से वारंट जारी है। 100 के आसपास बताया जा रहा है। नियर अबाउट नियर अबाउट 100 नियर अबाउट है। अच्छा, क्या लेकिन फोर्स उनके घर पे नहीं गई। फोर्स उनके घर पे नहीं गई, पुलिस उनके घर पे नहीं गई। पुलिस ने उनके वारंट तामील करने का ड्यूटी यूपी पुलिस की थी। अब अगली क्या आपका कदम है? अब आएंगे, उन्हें जब पेश करेंगे कोर्ट में, बेल मूव करेंगे, फिर बेल कंसिडर हो जाएगी। आपका क्या नाम है? और अमित कुमार दीक्षित नाम है मेरा। मैंने ही बेल आर्ग्यूमेंट की थी। मैं मेरठ बार एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी भी। अच्छा, ये अभी तक पेश ही नहीं हुए, एक बार भी पेश नहीं? कभी ने कोर्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं थी। फर्स्ट टाइम हमने जो है, मेरठ में चुनाव 6 मई को था, मेरठ में विधान लोकसभा 6 मई को था, उससे 4 दिन पहले हमने बेल मूव करी थी पहली बार, जब इन्हें इन्फॉर्मेशन वारंट की थी।